हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोजेस। अगर आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो हाय, मेरा नाम जाना रुशाद है। एंड अगर आप दूसरी बार देख रहे हैं तो यस, मैंने एक नया हेयर कट कटवाया है एंड आई होप कि मैं अच्छी लग रही होंगी। एनीवे, मैं यहाँ पे एज अ स्टोरी टेलर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जहाँ पे मैं हॉरर, क्राइम, मिस्ट्री इन सब से रिलेटेड कहानियाँ बताऊँगी। एंड होप करती हूँ कि आप सब इंटरटेन रहे और आप सबको काफ़ी मज़ा आए मेरे इन कहानियों से। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। सो प्रीवियस कहानी जो मैंने बताया था वो एनालिस मिशेल के बारे में था, विच वॉज वेरी सैड एंड ट्रेजिक एंड काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग कहानी था। आज का जो कहानी है वो एक्चुअली फ़िलिपीन कंट्री के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक शहर है कालुकान। उस जगह पे जो कालुकान है वहाँ पे एक जगह है बागोंग सिलांग, जहाँ पे एक मेंटल हॉस्पिटल है और वो काफ़ी फेमस है अपने हॉन्टेड किस्सों के वजह से। कहा जाता है कि अगर आप आधी रात को उस मेंटल हॉस्पिटल से गुजरिएगा तो वहाँ पे एक चुड़ैल है जो आपको हॉन्ट करेगी। वो चुड़ैल काफ़ी डरावनी है और उसके पूरे कपड़े में खून है और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप वहाँ से पार होइएगा तो वो आपके पीछे दौड़ेगी। ये कितना ही ज़्यादा स्केरी बात है कि आपके पीछे एक भूत दौड़ रहा है और आप हो कि आई एम सॉरी, मुझे हंसी आ रहा है, बट जब मैं ये स्टोरी पढ़ी थी मैं आधा तो डर रही थी पर आधा मैं हंस भी रही थी, क्योंकि इससे एक लड़की का कहानी जुड़ा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली इस चीज़ को इनकाउंटर कर चुकी है और मैं आज उसी लड़की का कहानी आपको बताऊंगी। तो ये कहानी है मिमी से जुड़ा हुआ। तो मिमी बेसिकली रात के 12 बजे के आसपास अपने दादी घर जाने खोज रही थी, लेकिन बस स्टॉप पे उसको कोई भी बस नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे सारे बस मतलब अवेलेबल नहीं थे, सब फुल थे। तो उसको कोई बस या कुछ ऐसा नहीं मिल पा रहा था। ठीक है ना। इंडिया में जैसे ऑटो रिक्शा होता है वैसे ही फिलीपींस में जीपनी होता है। तो उसको एक जीपनी मिला जहाँ पे कुछ ही लोग बैठे हुए थे, तो उसको लगा चलो मुझे मिल तो गया अब मेरा राइड, अब मैं घर जाऊंगी। ठीक है। बहुत ही रात हो गया था और वो उस जीपनी में चढ़ गई जहाँ पे कुछ ही पैसेंजर थे, अपना ड्राइवर था और अपना एक टिकट कलेक्टर जो मनी कलेक्टर होता है वो था। सब कुछ नॉर्मल था, वो नॉर्मली अपने रूट से जा रहे थे। तभी क्या होता है कि वो जो मेंटल हॉस्पिटल है उसी से पार हो रहा था अपना जीपनी। ऑलराइट। अब क्या है कि वो जिस रूट से जा रहे थे वो ही रूट में वो मेंटल हॉस्पिटल पड़ रहा था। राइट। तो जैसे ही वो लोग अपने पाथ में जा रहे थे, तो जैसे ही वो मेंटल हॉस्पिटल को क्रॉस करते हुए जा रहे थे, एक औरत खड़ी हो गई। एक औरत खड़ी हो गई, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार दिख रही थी, उसका चेहरा पूरा पेल था और वो उसके सर पे बिल्कुल भी बाल नहीं था, वो पूरी की पूरी टकली थी। राइट। और वो ऐसे ऐसे इशारा कर रही थी, मतलब कि उसको जीपनी में चढ़ना था। अभी तक ऐसा कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं था। हाँ, वो जो औरत थी ज़रूर वो टकली थी, ज़रूर वो बहुत बीमार दिख रही थी और उसने एकदम वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था, बट स्टिल ऐसा कुछ डरावना नहीं लग रहा था। और जीपनी रुका भी, वो जो बस था, वो जो टैक्सी बस, वो रुका भी। ओके। उस वक्त मिमी अपनी दादी को मैसेज कर रही थी कि दादी मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स उसका लेट हो गया था। राइट। और जैसे जीपनी होता है उसका कुछ इस तरीका का स्ट्रक्चर होता है, उसका जो डोर होता है वो पीछे होता है और सीट कुछ पैरेलल जैसे होते हैं। तो वो डोर के बिल्कुल नज़दीक मिमी बैठी हुई थी। तो मिमी ने ज़रा देखा कि वो औरत, जो टकली औरत है, जो वाइट पूरी अजीब सी हो रखी है, वो जैसे ही चढ़ने वाली थी जीपनी में, ड्राइवर एकदम से अपना कार भगाया। फॉर सम रीज़न वो कस के अपना कार भगाया और मिमी और बाकी सारे पैसेंजर्स जो थे वहाँ पर, वो सब के सब कंफ्यूज हो गए कि इसको चढ़ने क्यों नहीं दिए। मिमी ने पूछा ड्राइवर से कि भैया आपने ऐसा क्यों किया? वो लड़की, वो लेडी तो चढ़ रही थी, आप उसको चढ़ने क्यों नहीं दिए? एक तो वैसे ही सन्नाटा, ऊपर से पूरा डार्कनेस। अगर देखा जाए तो जीपनी जो वो बस का जो लाइट था वही लाइट एक सोर्स ऑफ लाइट था, बाकी एकदम साइलेंस और एकदम अंधेरा हो रखा था उस रोड साइड में। तो मिमी ने पूछा कि भैया आप उसको बीच रास्ते में ऐसे कैसे छोड़ दिए? पर जब मिमी ने उन ड्राइवर को देखा तो वो ड्राइवर एकदम
काँप गए थे, वो काँप गए थे, उनका हाथ पैर पूरा काँप रहा था, उनके पूरे चेहरे से पसीना गिर रहा था और उनके चेहरे में जो खौफ था कि मिमी ने क्वेश्चन किया कि क्या मतलब क्या हो रहा है, राइट? तो उस बस ड्राइवर ने कहा कि मैम ये कोई औरत नहीं है। और जब ये बात उसने कहा, जब ये बात ड्राइवर ने कहा तो ड्राइवर कहते वक़्त एक बार अपने रियर व्यू मिरर में देखा और जब उन्होंने वो रियर व्यू मिरर में देखा, वो मुँह बंद करके अपना बस को और कस के भगाए और ये चीज़ देख के मिमी बहुत कन्फ्यूज़ हो गई कि हो क्या रहा है। तब उसने नोटिस किया कि रियर व्यू मिरर में भैया ने देखा क्या? जैसे ही उसने देखा उस शीशा में, उन्होंने देखा कि पीछे से वही औरत दौड़ के एकदम कार का स्पीड से दौड़ के उन लोग को फ़ॉलो कर रही थी और बहुत ही गंदे तरीके से हँस के और ही बहुत ही हॉरिफाइंग चेहरा बना के दौड़ के आ रही थी। ये चीज़ एकदम मिमी देख के घबरा गई कि ये क्या हो रहा है और उसका स्पीड सच्ची में बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट था। मिमी ने उसका चेहरा तो उतना ठीक से नहीं देखा पर उसका कपड़ा जो सफ़ेद था अब वो लाल हो गया था, खून से लथपथ हो गया था। जो मनी कलेक्टर भैया थे, वो जो बाहर खड़े रहते हैं, जो बाहर मतलब कि खड़े होके पैसा माँगते, वो जल्दी से बस के अंदर घुस गए और उन्होंने कहा कि जल्दी से भगाओ, वो एकदम पहुँच रही, वो करीब पहुँच रही है, जल्दी भगाओ, जल्दी भगाओ। ये चीज़ सारे पैसेंजर को बहुत डरा दिया कि ये क्या है, ये कैसी औरत है, ये इतना स्पीड से कैसे भाग सकती है। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मिमी बस के डोर का बिल्कुल सामने बैठी हुई थी, उसने नोटिस किया कि एकदम से वो जो भूत था उसने छलांग लगा लिया और उसने नीचे का जो फ्लोर होता है बस का उसको पकड़ लिया और उसने अपना मुँह निकाला वहाँ से और वो इतनी खौफ़नाक और इतनी डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा में पूरा खून था, पूरा चेहरे में दाग धब्बा था और वो हँस रही थी। उसके दाँत इतने शार्प, इतने नोकीले, लगा कि वो अब सबको खा जाएगी, सबको मार देगी। सबका मानो तो एकदम हार्ट फ़ेल हो गया। अगर देखा जाए सब लोग पैनिक हो गए, सब लोग चिल्लाने लग गए कि क्या हो गया, क्या हो गया? वो इतनी ज़्यादा डरावनी एंटिटी थी और वो बस सबको अटैक करने ही वाली थी। एंड यू वोंट बिलीव गाइस, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। लेकिन सबसे एंटरटेनिंग का बात तो ये है कि जब वो चढ़ रही थी, मिमी ने कस के अपने बैग से ऐसा मारा उसको कि वो भूत में खा गई। ओके, आई एम सो सॉरी, दिस इज सो फनी। गाइस, मैंने आपको पहले कहा था, जब मैं ये कहानी पढ़ी थी, मैं आधा डर रही थी, आधा हंस रही थी। मिमी ने कस के उसको बैग से मारा कि वो एकदम दूर फेंका गई, ठीक है। जब उसने देखा कि मिमी ने जब देखा कि वो फेंका गई और जब वो उठी तो वो ज़ोर से हंस रही थी और अजीब सा चेहरा बना रही थी। ये मिमी को एकदम एक होता है ड्रामेटिक एक्सपीरियंस में भेज दिया कि ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। लेकिन लकीली वो बस कस के एकदम भागा और एक स्टेशन में आके फाइनली रुका। जब वो रुका तो सारे पैसेंजर्स धड़-धड़ करके निकल गए, साथ ही साथ मिमी भी निकल गई और उसके बाद वो थोड़ा साँस लेने के लिए एक ग्रोसरी स्टोर गई, पानी-वानी पीने के लिए, कुछ खाने के लिए, ताकि उसका मन हल्का हो जाए। जैसे ही वो काउंटर के पास गई, क्योंकि उसका पूरा चेहरा में खौफ था, वो इतना डर गई थी ये सब देख कर के, तो कैशियर ने पूछा कि मैडम आप ठीक तो हैं ना? कुछ हुआ है क्या? तब उसने कहा कि अरे भैया मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ है और उसने ये सब बात बताया। क्योंकि कैशियर मेंटल हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर, मतलब जो ग्रोसरी स्टोर था वो ज़्यादा दूर नहीं था। कैशियर ने बोला कि मैडम ये पहली बार नहीं हो रहा है, आप मतलब ऐसे किसी के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत लोग हैं जो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वो मेंटल हॉस्पिटल एक्चुअली बहुत हॉन्टेड है। क्या हुआ था एक्चुअली कि जो आत्मा थी वो बेसिकली एक सुंदर लड़की हुआ करती थी जिसको कैंसर हो गया था और क्योंकि उसको कैंसर हो गया था, उसके सारे बाल झड़ने लग गए थे और उसका चेहरा बहुत ही मुरझाने लग गया था। ये बीमारी वैसे भी बहुत ही खतरनाक बीमारी, आदमी को अंदर से बाहर से खोखला कर देती है। वैसे ही वो औरत खोखली हो गई थी और क्योंकि उसका सुंदरता चला गया, वो मतलब एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही थी। ये चीज़ उसको पागल कर दिया, इतना पागल कि उसके घर वाले ने उसको एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना ठीक समझा।
तो क्योंकि वो मेंटल हॉस्पिटल, वही मेंटल हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया था, और कुछ दिन बाद वो औरत वहाँ से भाग निकली क्योंकि वो उसका आपा खो चुका था, राइट। तो वो भाग निकली। जैसे ही वो रोड के ओर जा रही थी भागते हुए, वैसे ही एक जीपनी बस उसको आके ठोक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और यही रीज़न है कि वो आज तक उस जगह को हॉन्ट करती है। तो ये स्टोरी कैशियर ने उस लड़की को बताया, और ये सुनकर वो बिल्कुल दंग रह गई। और यही कहानी था उस लड़की के बारे में। लकीली शी सर्वाइव्ड। लकीली कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो कस के मारी उसको वो भूत फेंका गया, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का स्टोरी गाइज। लकीली शी सर्वाइव्ड, बट डेफिनेटली उसको एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मिल गया होगा कि वो क्या देख ली क्या नहीं देख ली। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होता है। आई एम सुपर सॉरी, मैं हंसी यहाँ पे। आई एम वेरी सॉरी अगर किसी को लगा बुरा कि हाय ये कहानी डरावना सुना रही है तो ये हंस क्यों रही है। कुछ यहाँ पे फैक्ट्स थे जो थोड़े फ़नी थे। ये जब मैं पढ़ रही थी तो भी मुझे हंसी आ रहा था, जब मैंने स्क्रिप्ट बनाया तो भी मुझे हंसी आ रहा था। साथ ही साथ मैं डर भी रही थी क्योंकि ये एक्चुअली में काफ़ी डरावना कहानी है। अगर किसी के साथ होगा तो ही उसको पता है कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग है। मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए मेरी हंसी छूट रही है। इस चीज़ के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ऑल्सो थैंक यू वेरी मच गाइस मेरा कहानी सुनने के लिए, एंड आई होप आप एंड तक मेरे साथ ये कहानी सुने होंगे, एंड आई होप आप भी इंटरटेन हुए होंगे। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे और कंटेंट्स लेके आऊँगी, और अमेजिंग स्टोरीज़ लेके आऊँगी, और आप सभी को एंटरटेन करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।